देश में धूमधाम से मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है। अगले पूरे 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी और दशहरे के साथ इस पर्व का समापन होगा। आज की कड़ी में हम बात करेंगे कालिका माता मंदिर की। इस मंदिर को यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है। ये मंदिर 14वीं सदी में खिलजी के आक्रमण का भी साक्षी रहा है। इस मंदिर ने अपने अंदर इतिहास और आस्था दोनों को समेटे हुए है। आखिर अंदर से कैसा दिखता है ये मंदिर? इस मंदिर के अंदर देवी मां की 2 प्रतिमाएं क्यों हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट है। आज हम आपको ले चलते हैं चित्तौड़ के किले में स्थित कालिका माता के मंदिर के दर्शन कराने। किले के भीतर स्थित अलग अलग मंदिरों में सबसे ज्यादा हलचल इसी मंदिर में दिखती है। 12 महीनों इस मंदिर में दर्शनार्थियों की आवाजाही लगी रहती है। इनमें चित्तौड़ के स्थानीय लोगों के साथ ही किले को देखने आने वाले सैलानी भी शामिल हैं। माता कालिका का ये मंदिर मूल रूप से सूर्य देव की उपासना में बनवाया गया था। 8वीं सदी में चित्तौड़ के राजा बप्पा रावल ने ये मंदिर बनवाया था। गुप्तकालीन स्थापत्य शैली में बनवाए गए मंदिर में प्राचीन शिल्प कला मंदिर के भीतर और बाहरी दीवारों पर देखी जा सकती है। समय के चक्र का गवाह बना ये मंदिर 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का साक्षी भी रहा है और मंदिर की दीवारों पर लगी कई खंडित प्रतिमाएं आज भी इसकी गवाही देती हैं। तकरीबन 44 साल से सेवा कर रहे मंदिर के मुख्य महंत राम नारायण पुरी ने मंदिर को लेकर और कई बातें बताई हैं। 1200 साल पहले एक यहाँ बप्पा रावल राजा हुआ करते थे। वो सूर्यवंशी राजा थे, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सूर्य मंदिर, जैसे इसकी कलाकारी वगैरह सब आप देखोगे, दरवाजे पर खम्भे में सब सूर्य की मूर्तियां बनी हैं और 7 घोड़ों के रथ के ऊपर सूर्य जो है विराजमान है मंदिर के गेट के ऊपर। महंत राम नारायण पुरी बताते हैं कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को लूटा और यहाँ पर तबाही मचाई, मंदिर को भी नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ। सिसोदा गांव में जन्मे हमीर सिंह ने 20 साल की उम्र में फिर से ये किला हासिल किया और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के साथ ही यहाँ कालिका माता की प्रतिमा की स्थापना कराई। इसके साथ ही हमीर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया और महाराणा की उपाधि लगाना शुरू किया। हमीर सिंह जब किसी युद्ध में गए तो कालिका माता की प्रतिमा को भी अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि मूर्ति साक्षात विजय का दूसरा रूप मानी जाती है। मंदिर से बाहर कालिका माता की प्रतिमा जाती तो मंदिर खाली हो जाया करती थी, जिसके कारण बाद में महाराणा सज्जन सिंह ने इस मंदिर में अम्बा माता की प्रतिमा स्थापित करवाई। मंदिर के गर्भगृह में कुल 4 विग्रह हैं। इनमें कालिका माता और अम्बा माता के साथ गणेश जी और भैरवनाथ का विग्रह भी शामिल है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 2 अखंड ज्योत भी जल रही है, जो कालिका माता की प्रतिमा मंदिर में आने के समय से ही प्रज्वलित है। हमीर सिंह सिसोदा गांव है, वहाँ पैदा हुआ था, तो वहाँ से इनके जो थे परिवार वाले, उन्होंने उसको बताया, भाई थोड़ा बड़ा हुआ कि ये चित्तौड़ का किला आपका है, आपके पूर्वज यहाँ लड़ाई में मारे गए थे और इस किले को आपको जीतना है। तो उसने प्रतिज्ञा किया, ठीक है। उसने 20 साल की आयु में ही इस किले को कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद उसने यहाँ राजधानी बनाया और अपने नाम के आगे महाराणा लगाया। तब से इनके परिवार के जो भी होते वो महाराणा लगाते हैं। पहले महाराणा नहीं थे, पहले रावल रतन सिंह आखिरी राजा थे। फिर ये महाराणा हमीर सिंह हुए, तो महाराणा हमीर सिंह ने इस मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार किया। उसके बाद इन्होंने काली माता की मूर्ति इसमें रखवाया। महाराणा हमीर सिंह की इष्ट देवी के रूप में कालिका माता के साथ अम्बा माता भी इस मंदिर में विराजमान है। हालांकि महंत राम नारायण पुरी बताते हैं कि इस मंदिर में कालिका माता सिंह वाहिनी है और माता का शेर चलायमान है। कालिका माता की प्रतिमा की 4 भुजाएं हैं। इनमें खड्ग, खप्र, डमरू और ढाल धारण किए हुए हैं। हमीर सिंह इस मूर्ति को लाए
और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके कालिका माता जी का बनाया। तो कालिका माता जी की मूर्ति जो है वो सिंह के ऊपर है। सिंह के ऊपर बहुत कम आपको मिलेंगे, तो सिंह के ऊपर विराजमान है कालिका माता जी की मूर्ति और सिंह चलायमान है। तब से ये कालिका माता का मंदिर है। तो क्या समय समय पर मुगल लोग यहाँ आक्रमण करते रहते थे, लड़ाई होती, तो राजा क्या करते थे, इस मूर्ति को साथ में रखते, देवी की आराधना करते शक्ति प्राप्ति के लिए, और इसको लड़ाई में साथ में रखते। तो ये क्या मंदिर खाली हो जाता, मंदिर खाली हो जाता तो सेवा पूजा बंद हो जाती। तो बाद में महाराणा सज्जन सिंह ने इस मंदिर में अम्बा माता की प्रतिष्ठा करवाया। जो बीच में मूर्ति है वो अम्बा माता जी की है और कालिका माता जी बगल में स्थापित हैं। आज भी वो चल मूर्ति है, प्रतिष्ठित नहीं है। मेवाड़ और आसपास के क्षेत्र में तो माता की मान्यता है ही, लेकिन दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर पालना, चुनरी, घंटा और दूसरी वस्तुएं अर्पित करते हैं। मंदिर के महंत बताते हैं कि देवी ने युद्धों के समय राक्षसों का संहार किया, रक्त बीज पान किया और यही कारण है कि इस मंदिर में कई श्रद्धालु मदिरा भी चढ़ाते हैं। मंदिर के महंत का कहना है कि मदिरा चढ़ाई तो जाती है, लेकिन उसका प्रसाद ना तो रखा जाता है और ना ही श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। जो भक्त मदिरा चढ़ाते हैं उसे वापस अपने घर ले जाने के लिए वो मदिरा दे दी जाती है। क्या है, रणभूमि में जाती न, तो ये क्या शमशान काली भी इसको बोलते हैं, चंडी भी बोलते हैं। युद्ध भूमि में भी ये जाती थी। तो देवी क्या खप्पर भी हो रहा था कि कोई शुरू में पहले जैसे राक्षस लोग होते थे न, रक्त बीज वगैरह बहुत से राक्षस इस धरती पे हो गए, उनको संहार करने के लिए देवी ने शराब मदिरा का भी सेवन किया। तो खप्पर है, तो उसमें क्या है, इसको करने के लिए देवी ने फिर इन सब का राक्षसों का संहार किया। राक्षसों को खून भी पीती रही और इनको अब इतिहास में तो ऐसा बताते हैं, सप्तशती में भी जैसा, तो वो देवी इनको इसका सिर भी चबा जाता, ये भी दूसरा रक्त ना गिरे, दूसरा रक्त बीज पैदा ना होवे, इसलिए देवी रक्त बीज का संहार किया। शुंभ निशुंभ इत्यादि बहुत से चंडमुंड राक्षस थे, सबका इन्होंने संहार किया धरती से। इसलिए ये देवी चामुंडा माता, अम्बा माता अनेक नामों से ये प्रसिद्ध है। हमने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से भी बातचीत की है। हम मंदिर में कार्यक्रम शूटिंग के लिए पहुंचे तो चित्तौड़ शहर से ही एक परिवार मंदिर में अपनी आस्था जताता हुआ और मदिरा का भोग लगाता हुआ दिखा। कालका माता का मंदिर है। जब यहाँ दरबार थे पहले, तो देवी माँ ने बचाया था सब युद्धों में इनको, तो उस टाइम से ये पूजनीय है। कालका माता का मंदिर यही है राजस्थान में, चित्तौड़ में। अच्छी मान्यता है, बहुत दूर दूर से आते हैं। नवरात्रा में बहुत भीड़ रहती है। प्रसादी करते हैं, कोई दाल बाटी चूरमा कर देते हैं, जैसे चावल की प्रसादी करते हैं, अलग अलग जो जैसा बोलता है वैसी प्रसादी कर देते हैं यहाँ पे। कहते हैं पहले बलि भी चढ़ती थी, मदिरा भी। हाँ, पहले चढ़ती थी, पर अब बलि तो बंद कर दी है, लेकिन मदिरा अभी भी चढ़ती है। कालिका माता रणभूमि में विजय की प्रतीक है। उनके हाथ में खप्र है, वो रक्त बीज पान करती हैं, लिहाजा यहाँ पहले बलि भी होती थी। मंदिर महंत बताते हैं कि महाराणा के समय भैंसे और बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब राज्य सरकार की पाबंदी के बाद से ही परिसर में सभी तरह की पशु बलि बंद कर दी गई है। हालांकि मंदिर परिसर के बाहर अभी भी रविवार और दूसरे मौकों पर कुछ परिवार पशु बलि करते हैं। इस मंदिर में लोग अपनी मनौती मांगते हैं और उसके पूरी होने पर कालिका माता का आभार जताने के लिए नारियल, चुनरी, पालना भी भेंट करके आते हैं। मनौती के रूप में अगर किसी की मनौती पूरी होती है तो यहाँ बलि भी दी जाती है। हाँ जी, पहले बलि होती थी, अभी समय के अनुसार जैसे सरकार ने बंद करवा दिया। तो ये पेड़ है ना, यहाँ पेड़ के ऊपर नीचे पहले कड़ा लगा था, तो बकरे का बलिदान होता था, नीचे भैंसे का होता था। तो उस समय स्टेट के समय, महाराणा साहब के समय में यहाँ बलिदान होता था। दिल्ली से आए हैं और इसकी मान्यता 50 साल से सुनते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा मंदिर है। कहते हैं जो मनोकामना मांगो पूरी होती है। अपने तो दूसरी बार आ रहे हैं, तो पहली बार में मनोकामना पूरी होती है और दूसरी बार आए हैं दोबारे।
मंदिर में आरती के समय भी विलक्षण दृश्य होता है। मंदिर में नियमित रूप से सेवा देने वाले लाल सिंह, अंकित भारती और राहुल के साथ सभी लोगों की जिम्मेदारियां आरती के लिए तय हैं। इस दौरान ढोल नगाड़े और घंटे घड़ियाल की ध्वनि से अलग ही तस्वीर मंदिर में उभरती है। कई लोग अपने उन छोटे बच्चों को भी मंदिर में आरती में लाते हैं जिन्हें नींद आने में दिक्कत होती है। मान्यता है कि ऐसे बच्चों को आरती में लाने से उनका डर दूर हो जाता है। सिर्फ चित्तौड़ और आसपास ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुजरात और दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हम माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। माता जी के हम दर्शन के लिए आए हैं। मुगल शासक शाहजहां के समय बनवाए गए ताजमहल को इसकी नक्काशी के कारण नायाब माना जाता है, लेकिन कालिका माता मंदिर की बाहरी दीवारों से लेकर अंदर के एक एक स्तंभ पर बेहतरीन नक्काशी दिखाई देती है। ताजमहल से तुलना करें तो ये मंदिर उससे काफी पहले बना हुआ है। मूल मंदिर जिसमें सूर्य देव अपने 7 घोड़ों पर सवार दिखाई देते हैं, उनकी रचना तो 8वीं शताब्दी की है। ऐसे में राजस्थान की कला और संस्कृति का समृद्ध इतिहास भी इस मंदिर से पता चलता है। गुप्त शैली में बने मंदिर में बाहरी दीवारों पर समुद्र मंथन के साथ ही कई पौराणिक कथाओं का अंकन भी दिखाई देता है। हालांकि इस मंदिर के गर्भगृह पर 4 दिशाओं में 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य की प्रतिमा निर्मित थी, लेकिन आक्रांताओं ने उनमें से ज्यादातर को खंडित कर दिया। हालांकि गर्भगृह के पीछे की दीवार पर सूर्य की प्रतिमा को अभी भी साफ साफ देखा जा सकता है। बाहरी दीवारों पर भी आक्रांताओं के हमले के निशान दिख जाते हैं, जहां कई जगह पर मूर्तियों के धड़ तो हैं, लेकिन उनके मुख खंडित कर रखे हैं। कालिका माता जी का ये मंदिर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार का इष्ट माता का मंदिर रहा है और यहाँ धूनी भी हमेशा चलती है और ये शिवलिंग भी समय समय पर प्रतिष्ठापित किए गए हैं। ये यहाँ नित्य पूजा होती है। इसी के साथ यहाँ के महंत बताते हैं कि यहाँ कई साधु संतों की समाधियाँ भी है और समय समय पर ये मंदिर भव्य भी रहा और इसका अलग इतिहास भी रहा, खंडित भी हुआ। इस मंदिर की बनावट को अगर देखा जाए तो यह सूर्य के रथ के समान है और सूर्य के जो 7 घोड़े हैं उसके तरीके से ये बनाया गया है और पहले ये सूर्य मंदिर था। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे शासकों का, आक्रांताओं का हमला हुआ तब इस मंदिर को कई जगह से खंडित किया गया, लेकिन महाराणा हमीर सिंह जब यहाँ आए उन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग को वापस हासिल किया। उसके बाद में कालिका माता को यहाँ प्रतिष्ठापित किया और बताया जाता है कि कालिका माता की यह प्रतिमा चलायमान है, यानी चलते हुए सिंह पर सवार है और जब कहीं राणा महाराजा युद्ध में जाते थे तो माता जी का आशीर्वाद लेते थे और उन्हें अपने साथ भी रखते थे और यही कारण रहा कि मेवाड़ का राज परिवार लगभग अजेय स्थिति में